नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस एक क्वेश्चन कराया था और वो क्वेश्चन क्या था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो क्यूब होगा वो 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म का होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस ही क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म का नहीं होना चाहिए। कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5m+2 एंड 5m+3 फॉर सम इंटीजर m। सो अभी तक हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन करा है। हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन कौन सा करा था जिसमें 3m और 3m+1 की फॉर्म शो करनी थी। मेरे को 3m और 3m+1 की फॉर्म शो करनी थी। ये था एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m या 3m+1 की फॉर्म का होगा। आज जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा वो इस फॉर्म का नहीं होगा। स्क्वायर होना चाहिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ये वाला क्वेश्चन था। नहीं होना चाहिए वो ये वाला क्वेश्चन है कि इस फॉर्म का नहीं होगा, हमें प्रूफ करना है। तो जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे थे वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी और देखते हैं फिर कैसे करना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने हर क्वेश्चन में ये इसी लाइन के साथ शुरुआत करी है कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। जो यहाँ पे नंबर दिया रहता है उसी नंबर से मुझे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो ए को डिवाइड किससे करेंगे, ऑन डिवाइडिंग ए बाय 5। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर माना, ए को मैंने किससे डिवाइड दिया, 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 प्रेजेंट है। अब 5 से डिवाइड दिया तो ये मेरा डिविडेंड हो गया, 5 मेरा डिवाइजर हो गया। बचा क्या, जब डिविडेंड है डिवाइजर है तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो आएगा ही। सो लेट Q बी द क्वोशिएंट एंड R बी द रिमाइंडर। Q बी द क्वोशिएंट एंड R बी द रिमाइंडर। A मैंने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया क्योंकि यहाँ पे 5 था तो A को 5 से डिवाइड दे दिया। Q मैंने क्वोशिएंट मान लिया और R मैंने क्या मान लिया, रिमाइंडर मान लिया। सो अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे हम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को मैं अप्लाई करूंगा तो A = BQ + R आएगा और R की कंडीशन क्या थी, B से हमेशा छोटा रहेगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। सो अगर मैं लगाऊं इसमें वैल्यू पुट करूं तो A = क्या हो जाएगा, 5Q + R, क्योंकि यहाँ पे B की जो वैल्यू है 5 के बराबर है और R क्या है, 0 या 0 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो R की जो वैल्यूज आएंगी वो 0, 1, 2, 3, 4 आएगी। 5 इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि R 5 से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी और 0 से बड़ा भी है। तो 0 के बराबर 0, उससे बड़ा 1, 2, 3, 4, लेकिन 5 से छोटा है इसलिए 4 तक वैल्यूज गई। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बोला है तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बनी। इसका मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो क्या बनेगा, A², A का होल स्क्वायर और 5Q + R का भी क्या बनेगा, होल स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर को ओपन करते हैं। सो A² = A + B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाऊंगा तो A² 5Q का स्क्वायर + B² + 2, A की वैल्यू 5Q और B की वैल्यू क्या है, R आ गई। सो A² = 5Q का स्क्वायर 25Q² + R², 5 2 = 10QR। तो ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम R की एक एक करके वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करते रहेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 इन क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कीजिए। पुट R = 0 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में R की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। A² = 25
क्यू स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 10 क्यू इंटू 0। सो ए स्क्वायर ये क्या बना 25 क्यू स्क्वायर ऐसे का ऐसी रहा, 0 का स्क्वायर 0 और समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। तो ये भी 0 और ये भी 0, बचा क्या ए स्क्वायर इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर। अब इस 25 क्यू स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 क्यू स्क्वायर, और इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ 5 और इसको मैं मान लेता हूँ m। अभी तक हम ऐसे तो करते हैं, जो कॉमन लिया बाकी बचे हुए को m, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बना ये 5m, और यहाँ पे लेट 5m इक्वल टू m इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। m क्या मान लिया मैंने 5 क्यू स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन मेरी थर्ड। सो 5m क्या नहीं होना चाहिए था 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 नहीं होना चाहिए। 5m प्लस 2 5m प्लस 3 तो आया नहीं, ये तो बन गई थर्ड इक्वेशन। अब ये तो 0 रखने पे वैल्यू आई, अब हम वैल्यू क्या रखेंगे, अब हम वैल्यू रखेंगे 0 के बाद क्या आता है 1, तो हम 1 वैल्यू पुट करेंगे। सो मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूं ताकि मेरे लिए स्पेस बन जाए। सो पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड में ही वैल्यूज पुट करनी है सारी, ये नहीं कि इसमें पुट कर दिया आपने, यहाँ तो रख ही नहीं सकते हो, जहां r है वहीं रखोगे वैल्यू। तो r इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर प्लस r की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं और 10 क्यू इंटू r की वैल्यू 1। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 क्यू। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, क्यू स्क्वायर फिर क्यू और फिर कांस्टेंट 1। इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, और इस 1 को अकेला ही रहने देते हैं। सो ए स्क्वायर इक्वल टू इसको क्या मान लूंगा m मान लूंगा, सो 5m प्लस 1, और यहाँ पे लिख लीजिए लेट 5 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को मैंने क्या माना m मान लिया। ये हो गई इक्वेशन मेरी फोर्थ। तो 5m प्लस 2 5m प्लस 3 अभी भी नहीं आया। अब हम पुट क्या करेंगे r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू 2, r की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ 2 पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन सेकेंड। सो ए स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर प्लस r की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 2 पुट कर दी प्लस 10 क्यू, r की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 2। ए स्क्वायर इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी आ गई, ओ सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 10 टू 20 क्यू। ए स्क्वायर इक्वल टू 25 क्यू स्क्वायर, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, प्लस 4। सो ए स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लूंगा, कितना बचेगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और प्लस 4 को अलग ही रहने देते हैं, इसको मैं क्या मान लूंगा m मान लूंगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 4, सो लेट 5 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल टू मैंने क्या मान लिया m मान लिया। ये मेरी इक्वेशन हो गई फिफ्थ इक्वेशन। आप अभी भी देख सकते हैं, पहले मेरा 5m बना, फिर मेरा 5m प्लस 1 बना, फिर मेरा 5m प्लस 4 बना, ना 5m प्लस 2 बना ना 5m प्लस 3 बना। ऐसी अब मैं r की वैल्यू क्या रखूंगा 3 रखूंगा, और r की वैल्यू अब मैं क्या रखूंगा 4 रखूंगा। सो ये तो आप r की वैल्यू 3 और 4 आगे आप खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने ये रखी है r की वैल्यू 0 1 2, उसी तरीके से r की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, r की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 4 भी रख सकते हैं किस इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट कीजिए, और होगा क्या ऐसे ही कुछ इक्वेशन बनेगी, उसमें से आप 5 कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ पे नंबर को छोड़ दीजिएगा, और आपकी ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे 10 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 5m प्लस 3 एंड 5m प्लस 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मैं इसलिए पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जो बाकी के बचे हुए ये वैल्यूज हैं, ये आपका होमवर्क है, एक तरीके से होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ताकि आप इसको खुद करके प्रैक्टिस जरूर करें और पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से करें। सो ये तो हुआ हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ both x and y, prove that if both x and y are positive odd integers, then x square plus y square is an even integer but not divisible by 4. तो हमारा ये आज का सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए कि क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा वो 5m+2 और 5m+3 की फॉर्म का नहीं होगा। वो क्वेश्चन हमने करे हैं, उसके जैसे भी हमने क्वेश्चन करे हैं। अब ये नया क्वेश्चन आया, उसने क्या बोला, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, इफ, एक चीज मैं आपको बता दूं, इफ वर्ड जो है उसके आगे जितना भी दिया रहता है वो हमको गिवन होता है क्वेश्चन में, और देन के आगे जितनी भी चीज होती है वो हमको प्रूव करनी होती है। इफ के आगे जितना भी दिया है आपको, ये देखिए इफ के आगे बोला गया है, ये हमको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, वो बोल रखा है कि ये हमारे पास है, और देन के आगे ये चीज बोली गई है, ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि अगर इफ बोथ एक्स एंड वाई, दोनों एक्स और वाई आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव और ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड है दोनों के दोनों, एक्स भी और वाई भी, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, लेकिन किससे डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों के दोनों क्या होंगे, इवन होंगे, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। सो मैं क्या मान लेता हूं, लेट x इक्वल टू, मैं x की एक वैल्यू मान लेता हूं 2m+1, x को मैं क्या मान लेता हूं 2m+1, और y को मैं क्या मान लेता हूं 2n+1। x को मैंने 2m+1 मान लिया और y को मैंने 2n+1 मान लिया, वेयर m and n आर होल नंबर्स, जहां m और n क्या है, होल नंबर्स हैं। देखिए उसने बोला कि x और y दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, ये हमारे पास उसने पहले से इंफॉर्मेशन दे दी है कि पॉजिटिव है और ऑड इंटीजर्स है। तो ऑड इंटीजर्स है तो आपको लग रहा होगा कि मैंने वैल्यू कैसे ली। देखिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 1 एक नंबर ले लेता हूं मैं, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो गया, ये इवन हो गया, 2 बन जाए 2, और उसमें मैं फिर से 1 ऐड कर दूं, फिर से 1 ऐड कर दूं तो क्या हो गया, ऑड हो गया। तो मैंने क्या माना, m और n क्या है, होल नंबर है, कोई भी होल नंबर है, कोई भी होल नंबर है, m और n। ठीक है, m और n होल नंबर है, m और n होल नंबर है। मैं बता रहा हूं आपको x और y की मैंने वैल्यू कैसे ली, m और n होल नंबर से कोई भी मान सकते हैं, होल नंबर मैंने आपको बताया था 0 से शुरू होने वाले नंबर्स। सो m और n कोई भी होल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, होल नंबर थे पहले से, 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गए, इवन हो गए। और इवन में अगर मैं ऑड ऐड कर रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ, किसी भी इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो ये भी ऑड नंबर हो गया, ये भी ऑड नंबर हो गया। इसीलिए मैंने x और y की वैल्यू 2m+1 और 2n+1 ली। सो 2m+1 ऑड और 2n+1 भी ऑड। कैसे आया, m और n मैंने होल नंबर माने, 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों के दोनों को, होल नंबर थे, 2 से मल्टीप्लाई करा दोनों के दोनों को तो इवन हुए, और दोनों में 1 ऐड कर रहा हूँ, इवन में अगर 1 ऐड कर दो तो अपने आप ही ऑड बन जाता है, तो ये क्या बन गए, ऑड। तो इसलिए x और y की हमारी जो वैल्यूज है वो ऑड है, और दे रखी है हमें ऑड, और हमने मानी क्या, x को मैंने 2m+1 माना और y को मैंने 2n+1 माना। ठीक है, अब उसने बोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इवन इंटीजर प्रूफ करना है कि हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होना चाहिए, लेकिन किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या मानी भी मैंने 2m+1, इसका होल स्क्वायर कर दो। y की वैल्यू क्या मानी भी 2n+1, इसका भी क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 2m और बी की वैल्यू 1। इसी तरीके से इसका भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 2n और बी की वैल्यू 1। सो 4m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4m इंटू 1 4m ही रहेगा। 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4n और इंटू 1 4n ही रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं सही से लिख दूं तो क्या होगा, 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 1 प्लस 1। तो क्या हो गया, 4m स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4m प्लस 4n प्लस 2, 1 प्लस 1 2। अब क्या हुआ, मैं इन सब से 4 कॉमन ले लेता हूँ, 2 को छोड़ के। इस सब से मैं क्या ले रहा हूँ, 4 कॉमन ले रहा हूँ। 4 कॉमन लिया तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस 2। ये क्या आया, इन सब से मैंने क्या ले लिया, m को m, ये 4 कॉमन ले लिया, 4 अलग हो गया और प्लस 2। अब देखिए इस पूरी टर्म को मैं, ये जो पूरी टर्म बची इसको मैं q मान लेता हूँ, इक्वल टू 4q प्लस 2। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई। इसको मैं सही से लिख दूं अगर मैं, तो ये कुछ ऐसा आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या बनी, 4q प्लस 2। 4q कैसा आया, लेट q इक्वल टू मैं क्या मान रहा हूँ, ये पूरी टर्म को मैं q मान रहा हूँ, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, इसको मैंने q मान लिया। सो ये देखिए ये 4q प्लस 2 बनी। अब अगर मैं इसको समझाऊं आपको कि ये 4q प्लस 2 इवन कैसे है, ये इवन है कैसे, देखिए कोई नंबर है q, होल नंबर मान लीजिए q एक होल नंबर है, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि 4 क्या है, इवन नंबर है, तो 4 को मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ q को, तो ये इवन हो गया। और प्लस 2 है तो इसका मतलब अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, इवन में इवन ऐड कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, इवन ही तो बनेगा। इसका मतलब 4q प्लस 2 जो आया वो क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया, वो क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसकी कि नॉट डिविजिबल बाय 4q प्लस 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड दूं, 4q प्लस 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड दूं तो मैं आपको रफली बता देता हूं। मान लीजिए 4q प्लस 2 है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड दूं तो इससे पहले मैं कॉमन ले लेता हूं, 2q प्लस 1 बचेगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं और डिवाइड दूंगा तो 4 1 जा 4 2, तो हमारा जो होगा वो रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 4q प्लस 2 है। अगर 4q प्लस 4 होता, मान लीजिए यहाँ पे 2 के बदले 4 होता तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 है तो 4 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, ये 2 रिमाइंडर छोड़ देगा, इसलिए पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 4 होता, 4q प्लस 4 होता मान लीजिए, तो मैं 4 कॉमन लेता, q प्लस 1 बचता और अपॉन 4 करता, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये क्या है, 4q प्लस 2 है, तो मैं इससे 4 कॉमन नहीं ले सकता, सिर्फ 2 ही कॉमन ले सकता हूं, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, ये पूरी तरीके से 4 से डिवाइड नहीं होगा। सो जो ये बना हमारा 4q प्लस 2, तो ये इवन है, क्यों है मैंने बताया, q को लो, q एक होल नंबर है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 4 इवन है तो 4q इवन बन जाएगा, और उसमें मैं इवन ऐड कर रहा हूं तो क्या बन गया, इवन इंटीजर। तो 4q प्लस 2 इवन इंटीजर है, लेकिन अगर मैं इसको 4 से डिवाइड देता हूं तो यहाँ पे अगर 4 होता तब तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, या 8 होता तब भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 4q प्लस 2 अगर मैं 4 से डिवाइड देने जाऊंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन इंटीजर बट नॉट डिविजिबल बाय 4। मैं फिर से बता रहा हूं, ये 4 से डिविजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, और अगर मैं कॉमन लेने जाऊंगा तो 4 कॉमन नहीं आएगा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा।
अगर यहाँ पे 4 होता तो इसलिए डिविजिबल हो सकता था पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये, अगर मैं बोलूं कि 2 से डिविजिबल है, जी हाँ ये 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन 4 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। सो क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार फिर से बता दूं। उसने बोला एक्स और वाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स थे, एक्स और वाई हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या प्रूफ करना है, इवन इंटीजर होना चाहिए, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इवन इंटीजर होना चाहिए और 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। सो कैसे करेंगे, मैंने x की वैल्यू 2m प्लस 1 मानी, y की वैल्यू 2n प्लस 1 मानी। कैसे मानी, m और n होल नंबर्स माने, m को भी 2 से मल्टीप्लाई करा इवन, n को भी 2 से मल्टीप्लाई करा इवन, और दोनों को 1 दोनों में ऐड कर दिया। इवन में जब 1 ऐड करोगे तो अपने आप ही ऑड बन जाएगा। क्योंकि ऑड क्यों बनाया हमने, क्योंकि हमें पहले से क्वेश्चन में बोला गया था ऑड नंबर से, ऑड है। अब इसकी वैल्यू हमें इवन इंटीजर प्रूफ करनी थी, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू ये प्लस y की वैल्यू ये, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर करा, सॉल्व करा, हमारा ये टर्म बनी। उसके बाद इसको मैंने q मान लिया। अब देखिए ये इवन कैसे है, q एक होल नंबर है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्योंकि 4 इवन है, 4 क्यों क्या हो जाएगा इवन, और इवन में मैं इवन नंबर माने 2 ऐड कर रहा हूं, तो इवन में इवन ऐड करेंगे तो इवन ही हमारा क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो क्या बन गया, इवन बन गया। अब 4 से डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 ने पूरा खेल खराब कर दिया। अगर यहाँ पे 4 होता तो पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता था। अगर मैं बोलता 2 से डिविजिबल है, हाँ हो सकता था, लेकिन 4 से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, और रिमाइंडर भी कितना देगा, 2 रिमाइंडर देगा। आप खुद डिवाइड करके देख लीजिए एक तरीके से, तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर डिवाइड दें हम इसको 4 से, 4³ प्लस 2, मैं डिवाइड देके दिखा देता हूँ, 4³ प्लस 2, 4 से डिवाइड दें अगर, तो 4 1 जा, अगर मैं q से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4³ पूरी तरीके से डिवाइड, बचा कितना 2। तो देख लीजिए 2 क्या है, 4 से छोटा है, तो ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया कि नहीं बच गया, क्योंकि 4q था तो 4 तो पहले से था, q से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4q, माइनस कर दिया, कैंसिल हो जाएंगे, 2 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। इसलिए ये पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से होता तो पूरी तरीके से डिविजिबल होता, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है 4 से डिविजिबल करने में। सो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई भी क्वेरी होगी वो मेरे को कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।